नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सतपुड़ा पर्वत एवं छोटा नागपुर पठार के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी आज की क्लास है सतपुड़ा पर्वत एवं छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो छोटा नागपुर पठार जो है भारत के किस भाग में है, इसका विस्तार कहाँ से है, किन किन राज्यों में है, कितने भागों में विभाजित है, इसको बिलोक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत जो है क्यों कहा जाता है, इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में जो है चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद जो है छोटा नागपुर के पठार को जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, यदि बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की, तो छोटा नागपुर पठार की यह भारत के किस भाग में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। लिखना स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर पठार सतपुड़ा पर्वत की यदि बात करते हैं तो यह है भारत के मध्य भाग में स्थित है। याद रखें दोस्तों, किस भाग में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य भाग में स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी सतपुड़ा पर्वत जो है भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। और यदि इसके विस्तार की यदि बात की जाए दोस्तों, इसका विस्तार यानी जो सतपुड़ा पर्वत है ये भारत के किन किन राज्यों में जो है फैला हुआ है, तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो है सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं दोस्तों? गुजरात हो जाएगा, लिखेंगे गुजरात। गुजरात के बाद दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हो जाता है दोस्तों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यानी इन 4 राज्यों में फैला हुआ है सतपुड़ा पर्वत। याद रखें दोस्तों, यानी कि इन 4 राज्यों में जो है इसका विस्तार है। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में जो है सतपुड़ा पर्वत का जो है विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत को जो है दोस्तों हम 3 भागों में बांट कर जो है पढ़ते हैं। यानी जो सतपुड़ा पर्वत है ये 3 भागों में जो है विभाजित है। कौन कौन से 3 भाग हैं इनके बारे में भी देखेंगे। तो लिख लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांटकर 3 भागों में बटा हुआ। याद रखें दोस्तों, यानी सतपुड़ा पर्वत जो है सतपुड़ा पर्वत 3 भागों में बटा हुआ है। तो कौन कौन से 3 भाग हैं जिनमें जो है सतपुड़ा पर्वत जो है बटा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत जो है बना लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों, ये जो है हमने एक सतपुड़ा पर्वत का जो है एक मैप जो है बना लिया है। इसके यानी सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग की यदि बात की जाए तो पूर्वी भाग जो है किस नाम से जाना जाता है, और ये वाला मध्य भाग हो गया, मध्य भाग को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है। और ये हो गया दोस्तों पश्चिमी भाग, यानी पश्चिमी भाग को जो है किस नाम से जाना जाता है। इन सभी के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे और इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है ये भी हम अच्छे से जो है जानने वाले हैं। तो यदि बात करते हैं दोस्तों, यानी ये जो सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी भाग है इसको जो है राजपीपला हिल्स के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राजपीपला हिल्स के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, राजपीपला हिल्स के नाम से जो है जाना जाता है। अब यदि इसके विस्तार की बात की जाए, जो राजपीपला हिल्स हैं इनके विस्तार की यदि बात की जाए तो गुजरात में पश्चिमी एमपी, याद रखें दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है इसका विस्तार है राजपीपला हिल्स का। कहाँ पर दोस्तों? राजपीपला हिल्स जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी भाग है। और इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो गुजरात में पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है इसका विस्तार है। बीच में यदि बात की जाए, यानी जो ये बीच वाला हिस्सा है, बीच में कौन सा? महादेव हिल्स। याद रखें दोस्तों, महादेव
हिल्स, महादेव हिल्स या महादेव पर्वत, याद रखें दोस्तों। अब यदि इसके विस्तार की बात की जाए तो मुख्य रूप से ये कहाँ पर पड़ता है, तो मुख्य रूप से इसका विस्तार है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में इसका मुख्य रूप से विस्तार है, याद रखें दोस्तों। यानी जो महादेव हिल्स है ये किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत का मध्य भाग है। और इसके यदि विस्तार की बात की जाए तो एमपी में इसका विस्तार है। और साथ ही महादेव पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊंची चोटी है इसकी, लिखेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत की जो महादेव हिल्स भाग है बीच वाला, तो इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो धूपगढ़ चोटी है, याद रखें दोस्तों। धूपगढ़ चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1352 मीटर, याद रखें दोस्तों 1352 मीटर इसकी ऊंचाई। और कहीं कहीं पर जो है आपको ये 1350 भी मिल सकती है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग इतनी है। कहीं पर 52 दे रखा है तो कहीं पर जो है 50 दे रखा है, याद रखें। तो इस बात को लेकर जो है बिल्कुल कंफ्यूज जो है नहीं होना है। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग की यदि बात करते हैं तो पूरब में जो है कौन सा भाग है, तो मैकाल रेंज, याद रखें दोस्तों। पूर्वी भाग को जो है मैकाल रेंज के नाम से जो है जाना जाता है। इसके विस्तार की यदि बात करते हैं दोस्तों, इसका विस्तार कहाँ पर है, यदि इसके विस्तार की बात करते हैं तो कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में। और ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है किस राज्य में पड़ता है, इसका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, लिखेंगे MP प्लस छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, याद रखें दोस्तों। सबसे ज़्यादा भाग जो है मैकाल रेंज का ये छत्तीसगढ़ में जो है पड़ता है। अब जो मैकाल रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए, लिखेंगे सबसे ऊंची चोटी, मैकाल रेंज की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो अमरकंटक है, याद रखेंगे। अमरकंटक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कितनी है, 1065 मीटर ऊंचाई है, याद रखें दोस्तों 1065 मीटर की जो है ऊंचाई। और यही अमरकंटक चोटी है जहाँ से जो है दो नदियों का उद्गम होता है, लिखेंगे दो नदियों का उद्गम होता है, याद रखें दोस्तों। दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा व सोन, याद रखें दोस्तों। नर्मदा व सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक चोटी से, जो कि मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। अब इसका एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है सतपुड़ा पर्वत को जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, पश्चिमी भाग की यदि बात की जाए तो राजपीपला हिल्स है, जिसका विस्तार जो है गुजरात व पश्चिमी मध्य प्रदेश में। बीच के भाग की यदि बात की जाए यानी मध्य भाग की, महादेव हिल्स है, इसका विस्तार मुख्यतः दोस्तों मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो धूमगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। और साथ ही जो ये धूमगढ़ चोटी है सतपुड़ा पर्वत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका पूर्वी भाग मैकाल रेंज है। और इसके विस्तार की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैकाल रेंज का भाग है वह छत्तीसगढ़ में जो है पड़ता है। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा मैकाल रेंज किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में जो है दिया होगा, याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते तो अमरकंटक चोटी जो है दोस्तों मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। और यही अमरकंटक की चोटी है जहाँ से जो है दो नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी दो नदियाँ हैं, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक चोटी से जो है होता है, याद रखेंगे। तो ये आपको अच्छे से जो है याद करना है। अब देखते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के बारे में जो है कुछ थ्योरी जो है लिख लेते हैं, यानी जो लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की यदि बात करते हैं तो इसके पश्चिमी भाग को जो है क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यानी अभी हमने पढ़ा है पश्चिमी भाग को जो है क्या कहा जाता है, राजपीपला हिल्स के नाम से जो है जाना जाता है। पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स कहा जाता है, याद रखें दोस्तों राजपीपला हिल्स के नाम से जो है जाना जाता है। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, लिखेंगे इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, याद रखें दोस्तों। यानी जो सतपुड़ा पर्वत है इसके मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है, महादेव पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है, लिखेंगे महादेव पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। इसके पूर्वी भाग को क्या कहते हैं,
इसके पूर्वी भाग को जो है क्या कहा जाता है, यानी जो सतपुड़ा पर्वत है इसके पूर्वी भाग को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, मैकाल रेंज के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी सतपुड़ा पर्वत की हम बात कर रहे हैं तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो राजपीपला हिल्स, मध्य भाग की बात करते हैं तो महादेव पर्वत, और यदि इसके पूर्वी भाग की बात करते हैं तो दोस्तों पूर्वी भाग कौन सा है, मैकाल रेंज है। याद रखें दोस्तों, पूर्वी भाग कौन सा हो जाता है, तो मैकाल रेंज जो है हो जाता है। इसका पूर्वी भाग किसका दोस्तों पूर्वी भाग है मैकाल रेंज, तो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है। अब सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं, लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए, धूपगढ़ चोटी। याद रखें दोस्तों, धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1352 मीटर या 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, ये कहाँ पे पड़ती है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश या एमपी में जो है पड़ती है। मैकाल रेंज की यदि बात की जाए, मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है, लिखेंगे मैकाल रेंज कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है नहीं होना है। तो आपको पता होना चाहिए मैकाल रेंज जो है कहाँ पर स्थित है, तो मैकाल रेंज स्थित है दोस्तों कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पड़ती है मैकाल रेंज। कहाँ पे पड़ती है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है मैकाल रेंज। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो लिखेंगे नर्मदा व सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, यानी नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक चोटी से होता है। लिखेंगे अमरकंटक चोटी से होता है, जो कि मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, अमरकंटक चोटी से जो है इन दोनों नदियों का जो है उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, अब बात आती है सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा व तापी नदियों के बीच में स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी सतपुड़ा पर्वत जो है किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो नर्मदा व तापी नदियों के बीच में पड़ता है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। तो इसको भी जो है लिखेंगे यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो ये नर्मदा व तापी नदियों के बीच। याद रखें दोस्तों, तापी नदियों के बीच स्थित है। याद रखें दोस्तों, तापी नदियों के बीच जो है स्थित है। तो इसको जो है मैप बनाकर जो है देखेंगे, दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वत, लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत जो है किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो सतपुड़ा पर्वत के ऊपर जो है कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, और ये नीचे पड़ती है दोस्तों तापी नदी। याद रखें दोस्तों, तापी नदी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सतपुड़ा पर्वत जो है किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा व तापी नदियों के बीच में जो है पड़ता है। याद रखें दोस्तों, आप सतपुड़ा पर्वत को जो है बिलोक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब इसका रीजन क्या है, भ्रंशोत पर्वत होता क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो भ्रंशोत पर्वत की पहले डेफिनेशन जान लेते हैं दोस्तों। तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा जो है खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में जो है दोस्तों दरारें या भ्रंश जो है पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है और दरारों के जो समीप ऊंचे उठे हुए भाग को जो है बिलोक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों मैप में बनाकर देखेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। तो ये जो है हमने एक पर्वत जो है बना लिया है, और दोस्तों ये जो है ये साइटों में जो है दरारें पड़ जाती हैं। याद रखें दोस्तों, ये जो है दरारें पड़ गई। याद रखें, लिखेंगे यहाँ पे ये जो है जब किसी
पर्वत में जो है दरारें पड़ जाती हैं, तो दरारों के जो साइडों का भाग है ये जो है दोस्तों नीचे को बैठ जाता है। किस प्रकार? तो अभी इसको एक मैप और बनाते हैं। इस प्रकार दोस्तों दरारें पड़ने के बाद जो है ये वाला जो नीचे का भाग है ये नीचे बैठ जाता है और ये ऊपरी भाग जो है ऊपर उठ जाता है, यानी ये ऊपरी भाग ऊपर उठ जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी दरारों के कारण जो है ये दरारों वाले हिस्से जो है नीचे को बैठ जाते हैं और ऊपरी भाग जो है ऊपर को उठ जाता है। तो इसीलिए जो है इसको बृहंसोद पर्वत या बिलोक पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। अब ये किसके कारण ऐसा होता है? यानी तनाव या खिंचाव की शक्ति द्वारा जो है खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में जो है दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है और बाकी जो है दरारों के समीप ऊंचे उठे वह भाग को जो है बिलोक पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसकी जो है यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे बिलोक पर्वत। बिलोक पर्वत की यदि बात करते हैं तो बिलोक पर्वत होता है क्या है? लिखेंगे तनाव या खिंचाव, तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें पड़ जाती है। भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। भ्रंश जो है पड़ जाते हैं, जिससे धरातलीय लिखेंगे, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को जो है बिलोक पर्वत कहते हैं। दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को बिलोक पर्वत जो है कहते हैं, बिलोक पर्वत कहते हैं। अब दोस्तों यदि बिलोक पर्वत की बात करते हैं, यानी बिलोक पर्वत की बात करते हैं, तनाव या खिंचाव की शक्तियों के कारण या द्वारा जो है खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में जो है दरारें या भ्रंश जो है पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को जो है दोस्तों बिलोक पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, ये था बिलोक पर्वत। और बिलोक पर्वत का उदाहरण किसको कहा जाता है, यानी किस पर्वत को जो है कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, ये कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत को। याद रखें दोस्तों, यानी हमारा सतपुड़ा पर्वत जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें जाना है इसका विस्तार किन किन राज्यों में है, कितने भागों में ये टूटा हुआ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इन सभी के बारे में जो है अच्छे से जो है जाना है। और हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर पठार की यदि बात करते हैं, छोटे नागपुर पठार की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो है मुख्यतः विस्तार किस राज्य में? जिस प्रकार हमने जाना अभी सतपुड़ा पर्वत का विस्तार जो है किन राज्यों में था, किन किन राज्यों में था, अभी आपको मैंने बताया था किसमें, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। तो उसी प्रकार जो है छोटे नागपुर का पठार का विस्तार जो है मुख्य रूप से कहाँ पर दोस्तों? मुख्यतः लिखेंगे मुख्यतः झारखंड में। याद रखें दोस्तों, मुख्यतः झारखंड में जो है विस्तार है छोटे नागपुर के पठार का। अब छोटे नागपुर पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं, लिखेंगे सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है छोटे नागपुर पठार की? तो पारसनाथ है। याद रखें दोस्तों, पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि पारसनाथ जो है
कहाँ की सबसे ऊंची चोटी? छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? तो पारसनाथ ही जो है झारखंड राज्य की भी जो है सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। और ऐसी कौन सी नदी है जो कि छोटा नागपुर पठार को जो है दो भागों में बांटने का काम करती है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे लंबी नदी है, और छोटा नागपुर पठार के जो है बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है, यानी छोटे नागपुर पठार को जो है दो भागों में बांटने का काम जो है करती है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार पड़ता है और दक्षिण में जो है रांची का पठार जो है पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैप बना लेते हैं एक। ये जो है एक छोटा नागपुर का पठार जो है हमने बना लिया है इस तरीके से एक। ये जो है दोस्तों, ये कौन सी नदी बह रही है? ये है दामोदर नदी। याद रखें दोस्तों, ये है दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार को जो है दो भागों में बांटने का काम करती है, यानी छोटा नागपुर पठार के जो है बीचों बीच से जो है ये नदी बहती है। और ऊपर जो है कौन सा पठार है और नीचे कौन सा है, तो इसके बारे में जानेंगे। यानी ये वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ है रांची का पठार, याद रखेंगे। ये हो गया रांची का पठार। और यदि ये इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो है दो पठार पड़ते हैं। ये दो पठार कौन कौन से हैं? ये है कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार, ये कोडरमा का पठार हो गया। और ये कौन सा पठार है? ये है दोस्तों हजारीबाग का पठार, लिखेंगे हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार जो है दामोदर नदी के किस दिशा में पड़ता है? याद रखें दोस्तों, यानी नॉर्थ दिशा में जो है पड़ता है। किस दिशा में दोस्तों? नॉर्थ दिशा, यानी उत्तर दिशा में पड़ता है हजारीबाग का पठार। और रांची का पठार जो है दक्षिण दिशा में जो है पड़ता है, याद रखेंगे। और यही रांची का पठार है जहाँ से जो है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है दोस्तों रांची का पठार से जो है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको पता होना चाहिए रांची के पठार से होता है। और हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार जो है ये किधर किस दिशा में है दोस्तों? ये उत्तर दिशा में पड़ते हैं। और दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार को जो है दो भागों में बांटने का जो है काम करती है। याद रखें, दो भागों में बांटने का काम जो है करती है। अब यहाँ पर लिखेंगे दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग व कोडरमा, कोडरमा का पठार, और दक्षिण में रांची का पठार है। याद रखें दोस्तों, यानी दामोदर नदी के उत्तर में जो है हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार जो है पड़ते हैं। और यदि दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में जो है रांची का पठार पड़ता है। किस नदी के? तो रांची का पठार जो है ये पड़ता है दोस्तों दामोदर नदी के दक्षिण में जो है पड़ता है। अब छोटा नागपुर पठार में जो है क्या क्या जो है निकाला जाता है, यानी बहुत सारे यहाँ से खनिज जो है निकाले जाते हैं। कौन कौन से खनिज हैं? तो लोएस्क निकाला जाता है, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में। दामोदर नदी घाटी में जो है किसके भंडार पाए जाते हैं? कोयले के भंडार पाए जाते हैं। झारखंड के हजारीबाग से जो है अभ्रक निकाला जाता है। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है कि झारखंड के हजारीबाग से जो है क्या निकाला जाता है? अभ्रक जो है निकाला जाता है। और छोटा नागपुर पठार से जो है क्या सोना निकाला जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि छोटा नागपुर के पठार में जो है सोना नहीं पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इन सभी टॉपिक्स को जो है लिख लेते हैं। लिखेंगे छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर के पठार में जो है क्या क्या जो है निकाला जाता है। तो यदि बात करते हैं लो अयस्क जो है निकाला जाता है, लिखेंगे लो अयस्क। और क्या निकाला जाता है? कोयला, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट, बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, प्रचुर मात्रा में जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो ये छोटा नागपुर के पठार में जो है लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार में जो है पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी में जो है किसके भंडार पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कोयले के भंडार जो है पाए जाते हैं। लिखेंगे दामोदर, दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार पाए जाते हैं? तो किसके भंडार जो है पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कोयले के भंडार जो है पाए जाते हैं। किसके? कोयले के भंडार। याद रखें दोस्तों, कोयले के भंडार पाए जाते हैं दामोदर नदी घाटी में जो है पाए जाते हैं। झारखंड के हजारीबाग से जो है निकाला जाता है अभ्रक, निकाला जाता है। लिखेंगे झारखंड के, झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? तो हजारीबाग के पठार से जो है क्या निकाला जाता है? अभ्रक निकाला जाता है। क्या दोस्तों? अभ्रक जो है निकाला जाता है। ये आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए। छोटा नागपुर पठार से जो है, यानी छोटा नागपुर के पठार में जो है नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार में जो है गोल्ड नहीं पाया जाता है, यानी सोना जो है नहीं पाया जाता। लिखेंगे छोटा नागपुर के पठार में नहीं पाया जाता है। तो क्या जो है नहीं पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में? गोल्ड यानी सोना जो है नहीं पाया जाता। याद रखें दोस्तों, अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। छोटा नागपुर के पठार में जो है लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में जो है निकाले जाते हैं। दामोदर नदी घाटी में जो है किसके भंडार पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? दामोदर नदी घाटी में जो है पाए जाते हैं। झारखंड के हजारीबाग से जो है क्या निकाला जाता है? तो अभ्रक जो है निकाला जाता है झारखंड के हजारीबाग से। छोटा नागपुर के पठार में जो है क्या नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो सोना जो है छोटा नागपुर के पठार में जो है नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा नागपुर के पठार का टॉपिक भी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।